धर्म अध्यात्म भक्ति में श्रद्धा विश्वास ज्यादा महत्वपूर्ण है कि गुरु ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये है कि गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु पूरी एक ब्रह्मांडीय प्रक्रिया है। अब किसी जीव को गुरु तत्व ध्यान या भक्ति की प्रेरणा किस माध्यम से मिलती है, ये उसका अपना भाग्य कर्म उस पर निर्भर करता है। क्योंकि इस पृथ्वी पर जितने भी संत महापुरुष महंत कथाकार जो भी प्रचार प्रसार करते हैं, वे सबके सब एक जैसी ही बातें करते हैं, एक जैसी ही कथाएं सुनाते हैं, एक जैसे ही भजन शब्द पद साखी ये सब कुछ एक जैसा ही सुनाते हैं। बस उनके शब्द बदल जाते हैं, कहीं पात्र बदल जाते हैं। फिर दूसरी बात ये होती है, किसी भी शिष्य को ये कभी भी पता नहीं होता कि कौन तो पूर्ण अनुभवी महापुरुष है, कौन आधा अनुभवी है, कौन खाली महापुरुष है जो खाली किताबों के दम पे ही प्रचार प्रसार कर रहा है। किसी को भी नहीं पता। लेकिन कोई किसी के शब्दों के दम पर उसकी ओर मुड़ जाता है, किसी की महिमा सुनकर। पता किसी को भी नहीं होता है, लेकिन किसी के द्वारा किसी की महिमा कौन कब सुनकर किस ओर मुड़ जाए, ये भी हर जीव का अपना अपना कर्म प्रारब्ध होता है। क्योंकि जिसके अंदर गुरु को जानने की पहचानने की क्षमता हो, वह तो दिव्य दृष्टि संपन्न ही साधक हुआ। और जिसके पास दिव्य दृष्टि होगी वो तो खुद ही गुरु रूप हो जाएगा, फिर उसको किसी गुरु के पास जाने की क्या जरूरत होगी। लेकिन जितने भी लोग हैं साधक हैं, वे सब गुरु की खोज करते हैं, तो शब्दों से या भीड़ को देखकर या कोई किसी चमत्कार को देखकर ही किसी गुरु को गुरु मान लेते हैं। लेकिन पता किसी के बारे में नहीं है। लेकिन जो असली चीज होती है, असली घटना घटती है, वह श्रद्धा विश्वास और ध्यान साधना से घटती है। अब जिसका श्रद्धा विश्वास किसी भी, चाहे पत्थर की मूर्ति में हो, चाहे किसी चित्र में हो, भगवान के चित्र में हो, पीछे के किसी गुरुओं के चित्र में हो, या किसी प्रत्यक्ष मनुष्य शरीर में हो, असली बात है किसी भी आकृति के प्रति, किसी भी मनुष्य आकृति के प्रति जब श्रद्धा विश्वास हो जाता है तो वहीं से ध्यान साधना शुरू हो जाती है। ऐसा कहीं नहीं है कि कहीं कोई चमत्कार होता है फिर कुछ होता है।